कि हिमाचल के इतिहास में यह पहला ऐसा अवसर आया कि जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रेस्टिजियस हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको नीलाम होने की नौबत आई है। ये सरकार की नाकामयाबी है, सरकार की नालायकी है। 70 वकीलों की फौज खड़ी की है। यहां पर एडवोकेट जनरल से लेकर के एडिशनल डेप्टी, लेकिन उसके बावजूद सरकार को वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हाजिरी लगाते हैं लेकिन कभी भी वो जाकर के वहां पर गंभीरता से सरकार के पक्ष को रखने की जो बात आती है उसमें वो सफल नहीं हो पाते। और हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई है कि फजीहत के बाद लगातार फजीहत होती जा रही है, लगातार ये फजीहत का क्रम होता जा रहा है। कुछ फैसले ऐसे लिए जिसके कारण जगनसाई पूरे देश भर में हुई, और उसके अलावा जब ये कोर्ट का फैसला आया 13 जनवरी 2023 का फैसला 64 करोड़ रुपए जो अपफ्रंट प्रीमियम को देने की बात उस कंपनी के लिए कही गई थी, जहां सरकार को आज वो पैसा लगभग 150 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है कि हिमाचल प्रदेशियों का अगर कोई पहचान अगर दिल्ली में है वो हिमाचल भवन है, जो मंडी हाउस में स्थित है। कोई भी हिमाचल वासी वहां जाता है, गर्व के साथ जाता है, अपना परिवार घर समझ करके जाता है, और वहां उसी को ही अगर नीलाम कर दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है। और आने वाले समय में इसी तरह के सरकार का ये दौर रहा तो मुझे लगता है कि कहीं सचिवालय को भी अटैच ना कर दे, कहीं विधानसभा को भी अटैच ना कर दे। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज की तारीख में बनी है। कोर्ट के कई फैसले आते हैं और इसमें कई आर्बिट्रेशन के मसले हैं, कई इसमें और चीज़ें हैं जिसमें जो है लाइबिलिटीज़ गवर्नमेंट के ऊपर रहती है। तो इसमें जुडिशियल ऑर्डर पास किया है, इसको आगे चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, या जो भी इसमें लीगल प्रक्रिया वो की जाएगी। मगर जयराम जी जैसे हर चीज़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहले भी कई झांगन थोपन पवारी का प्रोजेक्ट है जिसमें प्रदेश सरकार ने करीबन 200 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट्स का देना है, जो अपफ्रंट मनी है। तो ये चीज़ें हैं, कोर्ट में चली हुई है। अब हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ को राजनीतिक एंगल से देखना, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। ये गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में चलती है। ये प्रोजेक्ट कोई आज के नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। और यही नहीं है, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं प्रदेश के अंदर, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अपफ्रंट मनी दिया जाता है, मगर फॉर सो एंड सो रीज़न वो नहीं चलता है। तो उसमें निश्चित तौर से जिसने इन्वेस्ट किया है वो पैसा वापस मांगेगा, मगर एकदम वो पैसा वापस दे देना, मैं समझता हूँ वो उसमें जो लीगल डिपार्टमेंट है या अपना पावर डिपार्टमेंट है वो उसमें कौन लेगा। अब मसला क्योंकि कोर्ट में है तो कोर्ट ने इसमें ये आदेश दिया, इसको आगे SLP के माध्यम से या जैसे भी लीगल डिपार्टमेंट है, जो एडवोकेट जनरल है, लॉ डिपार्टमेंट है, वो इसमें कौन लेगा। मगर मेरा जयराम जी से निवेदन है कि हर चीज़ में राजनीतिक अवसर को तलाशना बंद करें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज ही थी, ये बहुत लंबे समय से चलती है और आगे भी चलती रहेगी। अगर कल को दूसरी सरकार भी कभी कोई बनेगी तो उस समय भी ये मसले रहेंगे। मगर हमें ये देखना है कि राजनीति अपनी जगह है, मगर जो लीगल मसले हैं वो अपनी जगह है। अब हिमाचल भवन को अटैच करना ना करना तो अगली बात है, लेकिन 2009 से ये केस था और पिछली जो अपफ्रंट प्रीमियम में मोजर बियर ने एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने बोली और अपफ्रंट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि पावर प्रोजेक्ट चले या ना चले, सरकार को वो पैसा उनको देना था। तो उस अपफ्रंट प्रीमियम में जो हमारे उस समय की ऊर्जा नीति थी 2009 में, क्योंकि मैं विधायक भी था, उस ऊर्जा नीति बनाने में मेरी भी थोड़ी भूमिका थी, तो मुझे इसलिए उसकी ज़्यादा जानकारी है। उसमें हमने रिजर्व प्राइस रखा 10 लाख रुपये पर मेगावाट। 10 लाख पर बोलनी थी, जो उसमें कम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा बोली जानी थी। तो उसमें 10 लाख मेगावाट से ज़्यादा बोलकर मोजर बेयर को ये पावर प्रोजेक्ट अलॉट हो गया। मोजर बेयर ने कभी ये इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई गौर नहीं किया। जयराम ठाकुर जी जो कहते हैं ना, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 5 साल आपने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो उसके बाद आर्बिट्रेशन में गए, और मुझे आर्बिट्रेशन में ये कहना है कि आर्बिट्रेशन में सरकार के केसेस जीते नहीं है।
अब 64 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन हम लीगल पहलू पर लड़ रहे हैं। हमने इसी महीने 2 पे दी, 3000 करोड़ रुपया अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बांटा, तो 64 करोड़ जमा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुडिशरी को भी देखना चाहिए था कि मैं ये बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि हमें किस नियम और रूल्स के तहत वो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आर्बिट्रेशन के पैसे जो जमा करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या हम उस केस को लड़ेंगे। और जुडिशरी ने, हमने जब एक और आर्बिट्रेशन केस में जिसमें अदानी जी के 280 करोड़ रुपए थे, उसको भी हमने, जुडिशरी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और इस मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जो 64 करोड़ देने की बात है कोई बड़ी बात नहीं है। जुडिशरी के पास जो हमारे वकील है उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, ये बड़ी देखने वाली बात है। तो मैं उसका भी अध्ययन कर रहा हूँ और जो हमारा आर्बिट्रेशन के खिलाफ अपील है उसको हम दायर करेंगे। जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि हालात ये हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के कि राज्य सचिवालय नीलाम हो जाएगा, विधानसभा नीलाम हो जाएगा। नहीं, वो जुडिशरी ने जिस प्रकार कहा है, उन्होंने नीलाम तो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी 5 साल पहले कर गए, जो चुनावों से पहले 5000 करोड़ रुपए की नीलामी करके चले गए, या जो आपकी जनता की संपदा को बांट के चले गए। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, अदानी के केस में, ब्रैकल वाले केस का मैं इसमें हवाला देना चाहता हूँ। जयराम ठाकुर जी की कैबिनेट ने ब्रैकल को इंटरेस्ट के साथ आर्बिट्रेशन का पैसा देने की बात की थी और उस बात के खिलाफ उनकी सरकार ने अपील नहीं की हाई कोर्ट में। अभी हमने आर्बिट्रेशन का पैसा जमा करवाया और हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। तो हाई कोर्ट ने जो अदानी के केस में हमारे पक्ष में फैसला दे के कहा कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो है वो गलत है और हमारे पक्ष में फैसला दिया। उनसे तो ये पूछा जाना चाहिए था कि आपने सरकार की 280 करोड़ की संपदा को क्यों लुटाने की बात की थी। और जो ये कह रहे हैं इस प्रकार की स्टेटमेंट है, कभी ये कहना कि ये नीलाम हो जाएगा, ये कहना, ये राजनीतिक स्टेटमेंट हैं। और ये इस फैसले को हम पुनः विचार करेंगे और मेरा मानना है कि हम इन सब दृष्टिकोण से आगे देखेंगे। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार वकील ने जज साहब के सामने किस प्रकार के तथ्य प्रस्तुत किए उसको भी हम देखेंगे। उनको आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है, क्या होता है कि आर्बिट्रेशन की जो केस की हियरिंग कोर्ट करेगा, पहले उसका पैसा जमा करवाना पड़ता है। इसमें कहाँ कमी रही उसके खिलाफ भी हम उसकी बात करेंगे। सर, आपकी लीगल राय की अदालत ने हिमाचल भवन दिल्ली का ही चयन कैसे किया संपत्ति के लिए? कोई और संपत्ति भी हो सकती है? इस मामले में मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ कि हम हिमाचल भवन की संपत्ति का किया। संपत्ति तो जो उनको भी देखना पड़ेगा कि सभी संपत्ति सरकार की होती है और सरकार के जैसे हम केयर टेकर है वैसे ही जुडिशरी में बैठे हुए वो अधिकारी और जजेस भी केयर टेकर होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ।